राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए खिलाफ कांग्रेस का हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के खिलाफ आज हरिद्वार की सड़कों पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। कांग्रेस के इस सत्याग्रह का नेतृत्व पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल लग रहा है। शहीद इंदिरा गांधी के पोते और शहीद राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा इसे खत्म करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय तानाशाही और फासिस्टवाद चल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से और जिस तरह जब लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने इलाके से निकलकर जब कार्यक्रम में पहुंचे तो पुलिस ने लगातार गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। तो ये कहना कि साहब एकता नहीं है और ये धीरे धीरे एकता इसी से एकता हो गई। इसके अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अघोषित रूप से आज आपातकाल जैसी परिस्थितियां पूरे देश के अंदर बन गई हैं। लोगों के जो देश का डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया था, जिसमें आम लोगों को अभिव्यक्ति की अपनी भावना अपनी बात को रखने का पार्लियामेंट से लेकर पूरे प्रदेश और देश में रखने की जो आज़ादी थी, आज अघोषित रूप से आपातकाल की जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और जिस तरह 2019 में एक राजनीतिक बयान के आधार पर जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत माननीय राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त की गई, ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या है। इस देश को रोक लिया है। उन मुद्दों पर जब देश के पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी तीखे प्रहार कर रही थे, तीखी बातें कर रहे थे, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें रखी और उनके संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से के जिक्र किया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अडानी जी का और भ्रष्टाचार राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपने संबोधन में छुआ तक नहीं, कहीं न कहीं उससे किनारा करते रहे। और आज उनको ये लगता था कि राहुल गांधी जी फिर अगर पार्लियामेंट में मेंबर रहेंगे तो वो फिर देश पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और कहीं न कहीं देश के अंदर माहौल बन रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाकर, केंद्र सरकार ने ये कदम उठाकर कितनी तेजी के साथ, मैं सोचता हूँ इस देश के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों को, जो संविधान के वकील हैं, कानून के वकील हैं, क्रिमिनल वकील हैं, मैं उनके बयान देख रहा था। इस देश के अंदर शायद ही किसी को इन धाराओं में शायद कभी किसी को 2 साल की सज़ा हुई होगी, क्योंकि इन धाराओं में अधिकतम 2 साल की सज़ा है। और जिस तरह लोकसभा सचिवालय ने तेज़ी दिखाई है, ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि समय था, अभी 30 दिन का समय राहुल गांधी जी को उच्च अदालत के लिए था और पार्लियामेंट इसमें समय दिखा सकते, पार्लियामेंट उसका इंतजार कर सकती थी। लेकिन एक सोची समझी साजिश की तरह जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, अनुसूचित जाति आदिवासियों की आवाज़ को दबाने के लिए कि राहुल गांधी के रूप में उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, ये कदम उठाया है। इसके लिए पूरे देश के केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी अब तक कांग्रेस के जो तमाम विपक्ष की एकता हो रही थी, विपक्ष के कार्यक्रम हो रहे थे, केजरीवाल जी उस समय आम पार्टी उस समय सक्रिय नहीं थी। लेकिन जिस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में और खुलकर इस मुद्दे पर लोकतंत्र की हत्या उन्होंने कहा है, ममता बनर्जी जिस तरह आई है, और मैं सोचता हूँ कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि इससे निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री को देखिए अटल जी से सीखना चाहिए था। अटल जी ने कहा छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अटल जी जो उनके गुरुजी हैं, राजनीतिक गुरु हैं, उनसे सीखना है। वो भी देश के प्रधानमंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। और जब वो विधानसभा लोकसभा में बोलते थे अटल जी, तो इंदिरा गांधी सुनती थी, और जब इंदिरा गांधी बोलती थी देश पार्लियामेंट में तो अटल जी सुनते थे। तो कम से कम अपने गुरुजी से शिक्षा लेनी चाहिए थी। या इतना छोटा दिल अगर आपका बन गया कि जो भी आप इस तरह के अगर जिन्होंने हथकंडे अपनाओगे तो इससे देखिए लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। अगर वो सोचते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो विपक्ष तो इस समय संघर्ष करने के लिए तैयार है। और मैं सोचता हूँ